ये पूछता है कि 9 मई का फ़ायदा किसको हुआ। फॉरेन एजेंट के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात वो कहते हैं, लेकिन उनका तर्जुमान आजकल कोई नहीं है। उनका तर्जुमान ट्विटर हैंडल बना हुआ है। तो 9 मई से किसको फायदा हुआ? मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई का फायदा मुल्क दुश्मन अनासिर को हुआ। फॉरेन एजेंट के मुताबिक उनकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। इस जमात का कोई तर्जुमान नहीं, उनका तर्जुमान ट्विटर हैंडल है। कोई भी शख्स अपना चेहरा इस फितने और फसादी के लिए सामने लाने को तैयार नहीं। फ्रॉड, साजिशी, फितना, फसादी टोला मुल्क और आवाम को लूट कर चला गया। आवाम की रोजी रोटी तबाह की, मईशत तबाह की। ये शख्स झूठा और जहनी मरीज है। इसका मर्ज लाइलाज है। फितने के कहने पर चोर कहने वाले लोग आज नवाज शरीफ की अच्छाई की गवाहियां दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की 11 मुकदमात में 19 जुलाई तक जमानत में तोसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना खन्ना और बाराकाहू के एक मुकदमे की समाअत जज ने रिमार्क्स दिए कि क्या अदालत सिर्फ जमानत देने के लिए बैठी है? अदालत किसी को सपोर्ट नहीं करती। प्रोसिक्यूशन जामे तफ्तीश करे ताकि इंसाफ हो। मुल्जिम बेगुनाह है तो इंसाफ मिलना चाहिए। जज के रिमार्क्स। एडिशनल सेशन जज ने भी अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी कर दी। शामिल तफ्तीश न हुए तो आइंदा समाअत पर फैसला सुना दूंगा। जज के रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग केस, वजीर आजम के बेटे सलमान शहबाज को रिलीफ मिल गया। सलमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान बरी। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने बरियत की दरखास्त को मंजूर कर लिया। शहजाद अकबर का रिकॉर्ड कहाँ है? उन्हें कौन सा अफसर रिकॉर्ड फराहम करता रहा? जो बंदा मर गया आप उस पर सब कुछ डाल रहे हैं। अदालत के रिमार्क्स। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करवा दिए। सलमान शहबाज ने अदालती फैसले को इंसाफ की फतह करार देते हुए कहा, हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि हकायक आवाम के सामने आ गए, हम भी सुरखरू हो गए। चौधरी परवेज इलाही बख्तरबंद गाड़ी में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। जेल में B क्लास देने की दरख्वास्त पर समाअत। साबिक वजीर आला हूँ, जेल में B क्लास कानूनी हक है। परवेज इलाही का अदालत में मौकिफ। अदालती हुक्म पर पहले AC और दीगर सहूलियात फराहम की गई। जेल हुकाम ने तमाम सहूलियात दोबारा वापस ले ली। अदालत अद्वियात और इलाज मुआवजे की सहूलत देने में हुक्म दे। इस्तदा FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस परवेज इलाही की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत पेश न करने पर FIA तफ्तीशी अफसर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डायरेक्टर FIA को तफ्तीशी अफसर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला। ओन चौधरी की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की दरखास्त पर एतराज आयद। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। दरियाए रावी के बाद भारत ने दरियाए चनाब में भी पानी छोड़ दिया। दरमियानी दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गाँव में दाखिल। फसली ज़िराअत, धान की काश्त में मसरूफ अफराद फंस गए। 300 से ज्यादा मर्द, खवातीन, बच्चे रेस्क्यू। सैलाबी रेले ने मीनाकोट से शादरा लाहौर का रुख कर लिया। दरियाए रावी, नाला बई, दीगर मुआवन नदी नालों में तुगयानी। दरियाए रावी और दरियाए चनाब से मुल्हिक अजला भी इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब के पेश नजर मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप कायम। इंतजामिया ने शहरियों को नाले के तरफ जाने से मना कर दिया। कोट नीना के मुकाम पर रावी में पानी का बहाव 75,000 क्यूसिक। PDMA के मुताबिक दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही। भारत में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 22 अफराद हलाक। रियासत हिमाचल प्रदेश में तूफानी बारिशों के बाद दरियाए ब्यास बिफर गया। पानी किनारों से बाहर निकलकर आबादियां और गाड़ियां बहा कर ले गया। लाखों लोग मुतासिर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 24 घंटों में बारिश के सबब 15 इमारतें गिर गई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग मंथली CCC
CCC कर दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार का पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग CCC मनफी से CCC कर दी गई। ये मुआशी इस्तेहकाम के सफर में एक अच्छी खबर है। रेटिंग बेहतर होने पर वजीर खजाना ने कौम, इत्तेहादियों, मुआशी टीम, वजीर आज़म को मुबारक। IMF से मुआहिदा भी डॉलर को लगाम न डाल सका। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की परवाज। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.90 का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹279.80 पर बंद हुआ। पाकिस्तान IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग का प्लान भेजने के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का मुंतजिर। वेबसाइट पर पाकिस्तान से मुतालिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल ताहाल मौजूद ही नहीं। हुक्काम के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF मुआहदे के बाद दोस्त ममालिक से $8 अरब फाइनेंसिंग का प्लान पहले भिजवाया जा चुका। बोर्ड की मंजूरी के 3 से 4 रोज में $1 अरब की पहली किस्त दी जाएगी। IMF के मुतालबे पर हुकूमत की आवाम को नई डोज। बिजली की कीमत में ₹1.24 फी यूनिट इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर ₹40 अरब 76 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफा सेमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मुल्क में बिजली बहरान बरकरार। शहरियों को शदीद गर्मी में 10 से 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सामना। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6,232 मेगावाट। मजमूई पैदावार 20,768 मेगावाट। तलब 27,000। ज़मान पार्क ऑपरेशन की तहकीकात के लिए कायम JIT कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने JIT के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। फवाद चौधरी, हम्माद अजहर और मुसरत जमशेद चीमा ने JIT की तश्कील को चैलेंज किया था। फैसले में कहा गया कि हुकूमत ने JIT कानून के मुताबिक तश्कील दी। दरखास्त गुजार इनफरादी तौर पर ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकता है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। इंतखाबात के साथ करप्ट प्रैक्टिस को रोकना भी आईनी फरीजा है। तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने का तफसीली फैसला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अथॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल करने का मतलब चेयरमैन PTI के खिलाफ शिकायत दायर करने का डायरेक्शन है। एहतसाब से इस्तिस्ना किसी फर्द को हासिल नहीं, बिलखुसूस जब फ्रॉड की बात हो। इलेक्शन कमीशन का 2022 का फैसला और अथॉरिटी लेटर शिकायत दायर करने का सबूत। स्पीकर कौमी असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा, जिसके मुताबिक सेक्शन 167 के तहत चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। रेफरेंस के मुताबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन में झूठी स्टेटमेंट जमा करवाई। लिया राजी केस में चेयरमैन PTI की हमशीरा डॉक्टर उस्मा और शौहर अहमद मजीद की अबूरी जमानत में 1 माह की तौसी। एंटी करप्शन अदालत TI खान ने फैसला सुना दिया। केस की समाअत 10 अगस्त तक मुलतवी। नैब का साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला। नैब लाहौर की साबिक वजीर आला की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन नैब से वारंट जारी करने की इस्तदाद। उस्मान बुज़दार पर नए ऑर्डिनेंस का इतलाक करने का फैसला। नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत साबिक वजीर आला को दौरान इंक्वायरी गिरफ्तार किया जा सकता है। उस्मान बुज़दार और उनके खानदान पर 9 अरब से ज्यादा असासे बनाने का केस ज़ेर तफ्तीश। उमर सरफराज चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 4 मुकदमात में यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। GHQ हमला केस में शहरियार आफरीदी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल रिमांड में 24 जुलाई तक तौसी। मुलजिम को अडियाला जेल से कड़े पहरे में अदालत लाया गया। पेशावर की अदालत ने शहरियार आफरीदी और इरफान सलीम के खिलाफ मुकदमात और इंक्वायरी की तफसीलात तलब कर ली। तरक्याती स्कीमों में गबन के केस में अली मोहम्मद खान की जमानत में 13 जुलाई तक तौसी। शहबाज गिल के ट्वीट पर फवाद चौधरी की एहलिया सीखपा खरी खरी सुना दी। शहबाज गिल ने ट्वीट किया, फवाद चौधरी समेत 17 अफराद को PTI से निकाल दिया गया, जिस पर हिबा फवाद ने शहबाज गिल को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि खुद तो फरार हो, उनकी बातें सुनो, पहले पार्टी में अपने ओहदे की वजाहत करें। हिबा ने शहबाज गिल से मुतालिक एक और ट्वीट में लिखा कि वापस आए, मुकाबला करें।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान समेत दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला फिर मुअख्खर। फैसला सुनाने के लिए नई तारीख मुकर्रर। फैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका, मजीद वक्त दरकार है। अदालत के रिमार्क्स, LNG रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला 18 जुलाई को सुनाया जाएगा। PDM के अंदर फिजा बरालूद देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नई दिलचस्प सियासी सूरत-ए-हाल जन्म ले रही। नून लीग पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। PDM इलेक्टोरल अलायंस नहीं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में फजलुर रहमान नून लीग से नाला नजर आए। IOF से स्टैंड बाय मुआहदे को पाकिस्तान की खातिर सपोर्ट किया। तमाम सियासी जमातों को इस प्रोग्राम की ऑनरशिप लेनी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद और पंजाब में बलदियाती इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। इस्लामाबाद में मखसूस नशिस्तों की तादाद का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखने का फैसला। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक 12 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। इंतखाबी अखराजात के हतमी रूल्स भी इलेक्शन कमीशन को फराहम किए जाएं। इजलास का एलामिया जारी। 16 या 1700 लोग मुफ्त हज पर गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम ने कहा ग्रेड 4 से 10, 12 ग्रेड तक के लोगों का बतौर खुद्दाम जाना तो सही है। ग्रेड 17 से 22 के लोग कौन से कानून के तहत मुफ्त हज के लिए जाते हैं? जो वीडियोस आई, प्राइवेट और सरकारी हज वाले सब रो रहे। वहाँ उनको रिहाइश खाना सही से नहीं मिला। लोग बहुत बीमार हुए। कौन महंगी दवाइयाँ अफोर्ड कर सकता है? घरेलू मुलाजमीन हेल्थ कार्ड पर इलाज करवा सकेंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की इमरजेंसी में आवाम के मुफ्त इलाज की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में घरेलू मुलाजमीन के इलाज के अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। हेल्थ कार्ड पर इजाफी अखराजात भी हुकूमत देगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल साहिबाल की नई इमारत में जदीद कार्डियोलॉजी ब्लॉक बनाने का फैसला। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन चैक कहते हैं मुर्तज़ा वहाब जियाला है, मुकाबला करना जानता है। हमने कौन सा किसी के मैंडेट पर डाका डाला? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची शहर को खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे। शराह फैसल पर हालिया बारिशों से पानी खड़ा नजर नहीं आया। नालों की सफाई का काम जारी। मनफी प्रोपेगेंडा न फैलाया जाए। तरक्याती कामों के हवाले से कोई गफलत नहीं बरती। ये बताएं जो हमारी कौम का पैसा 3 अरब 70 करोड़ रुपए, 370 करोड़ रुपए सिर्फ 5 महीने में ऑफिशियल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इश्तिहारात के जारी किए हैं। हमारा पैसा है ये। मुर्तज़ा वहाब तो सिर्फ एक चेहरा है, पीछे काम करने वाले वडेरे हैं। हाफिज नईमुर रहमान के अब्बासी शहीद अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा अस्पताल में सहूलियात का फौकदान, हर जगह गंदगी है। मरीज यहाँ शफायाबी की बजाय बीमारी का जरिया बन रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर रहे, आज मेयर हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। हमारे नुमाइंदों के पास इख्तियारात नहीं लेकिन काम की कोशिश करते रहेंगे। कराची पाकिस्तान का बेहतरीन शहर है, तब ही हाफिज साहिब ने यहाँ नकल मकानी की। शेरवानी न पहनने के गम में उनकी ज़हनी हालत काबिल रहम। डिप्टी मेयर सुलेमान अब्दुल्ला का हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा तासुब का चश्मा उतारे तो हाफिज नईम को कराची में तरक्की नजर आएगी। सिंध में बैरून मुल्क से मरीज इलाज के लिए आते हैं, ये दावा नहीं हकीकत है। हाफिज साहिब चाहे तो उन्हें भी दिमाग के इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की दरख्वास्त पर कल से रोजाना समाअत होगी। मोदी सरकार को सुबकी का सामना। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल बाद दरख्वास्त को नंबर लगा दिया। भारत के चीफ जस्टिस ने सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच बनाया। आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ पिटीशन भारतीय ब्यूरोक्रेसी के हाजिर सर्विस अफसर ने 28 अगस्त 2019 को दायर की। आईनी माहिरीन ने 4 साल बाद बुनियादी इंसानी हुकूक की दरख्वास्त पर समाअत को भारतीय इंसाफ के मुंह पर तमाचा करार दिया। कश्मीरी अवाम, सियासतदानों समेत उलमा और ताजरों का भी खैर मकदम।
स्पेन के समुंदर में तारकीन वतन की 3 कश्तियां लापता। तीनों कश्तियों में 300 अफराद सवार थे। कश्तियां 15 दिनों से लापता सेनेगाल से स्पेन की जानिब रवाना थी। इमदादी ग्रुप वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक तारकीन वतन सेनेगाल में अदम इस्तेहकाम की वजह से रोजगार की तलाश के लिए निकले थे।